Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we are going to describe the question number 15 onward for the revision of Unit 2nd examination. This is all about matter of class 11 subject biology that you have recently appeared as Unit 2nd examination, and this include up to chapter 15 up to plants growth and hormones. The overall questions are actually related to question number 1 to 15. Listen, and in this video lecture we are going to describe the question number 16 onward, because in part first you have studied question number revision of question number 1 to 10, in second part 11 to 15. Now we are going to take question number 16 and revise them thoroughly. Listen, back to question number 16. The question number 16 is, write four difference between साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. देखो कंडीशन दे दिया, 4 से कम नहीं लिखना है. साइक्लिक एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. लिसन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन विच इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द साइकिल. लिसन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन विच इलेक्ट्रॉन नेवर रिटर्न बैक टू द साइकिल. सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, no NADPH involved, no NADPH involved, only ATP form. In non-cyclic, the ATP and NADPH both involve, both form. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं साइक्लिक में, only 700 nm wavelength light involved. Non-cyclic, both 680 and 700 nm wavelength of light involved. ठीक है. अब साइक्लिक में नो NADP रिडक्टेज एंजाइम एग्जिस्ट, इसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम. साइक्लिक, दैट इज द पाथवे, दैट इज द साइक्लिक मैनर, एंड इन दिस वे द जेड स्कीम, और द नॉन साइक्लिक, दैट इज दे फॉर्म द जिगजैग इन द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये कुछ 4 पॉइंट्स से ज़्यादा हो गए, इसको आप नोट कर लीजिएगा सबको बैक करके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: ज्विटर आयन, पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाफेज प्लेट, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. ठीक है. ज्विटर आयन, द कंडीशन, द इंटरमीडिएट स्टेज इन विच द एमिनो एसिड शो इट्स एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी. नोट कर लीजिए, इंटरमीडिएट स्टेज इन विच एमिनो एसिड शो इट्स एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी. अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बनाना है कॉमन एमिनो एसिड का यूज करके करते हुए ज्विटर आयंस का. ठीक है. यहाँ पे NH3 होता है और यहाँ पे क्या होता है, देखो उल्टा बन गया, तो सही कर दे रहे हैं. यहाँ पे COOH होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे NH2 होता है. यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन होता है. तो कॉमन एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हो गए, यही केवल बदलते रहते हैं. बाकी इतना 1 2 3 ये पार्ट सेम रहता है, और ये सेंट्रलाइज कार्बन एटम भी सेम रहता है. लेकिन कभी कभी होता है ये इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है, जिसको हम लोग ज्विटर आयन के कंडीशन कहते हैं. होता क्या कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये मूव कर जाता है कहाँ पे, ये एमीन ग्रुप पे आ जाता है. तो ये अब एमीन ग्रुप क्या हो जाएगा, NH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज, और ये COO माइनस चार्ज. बाकी सब वही सारी चीज़ें रहती है. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारा, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन. ठीक है. दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन. द इंटरमीडिएट स्टेज दैट शो द एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी. एम्फोटेरिक मीन्स the charge, the compound in which both charge particles are exist, that is positive and negative charge, both charge particle exist, called as the amphoteric property. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. देखो पॉलीमॉर्फिज्म हम जनरली जो है फाइलम सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल लेकर के लिखते हैं कि द कंडीशन इन विच several life form exist in the life span of the living being, in the same life span of the living being, called as द पॉलीमॉर्फिज्म. क्या लिखेंगे, व्हेन सेवरल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन द सेम लाइफ स्पेन, इन द सेम लाइफ स्पेन ऑफ living organisms, that is called polymorphism. Example, the polyp by means of
asexual reproduction form medusa, and medusa by means of sexual reproduction form polyp. The difference between medusa and polyp is sessile and medusa is motile. ट्रिक मैं दे रहा हूँ, नोट कर लो, एम फॉर मेड्यूसा, एम फॉर मोटाइल, ठीक है। तो मेड्यूसा क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये मूव करते हुए जा सकते हैं, इसलिए ये अलग तरह के मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं, और ये जो पॉलिप होते हैं ये अलग तरह के मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं, ठीक है। तो एक ही लाइफ साइकिल में, किसके, सिलेंट्रेट्स के एक ही लाइफ साइकिल में ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मेटाफेज प्लेट्स पे आते हैं हम लोग, इसका वीडियो लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में हम पुट कर देंगे। मेटाफेज प्लेट पे हम लोग आते हैं। मेटाफेज प्लेट क्या होता है, लिसन, देखो सेल डिवीजन के स्टेज में जब सेंट्रल पार्ट्स में सारे क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट्स। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द इक्वेटोरियल लाइन वेयर all chromosomes get laid during the cell division, during the metaphase stage of cell division called metaphase plate, the equatorial line, ठीक है। ये जरूर मेंशन कर देना अपने डेफिनेशन में, डायग्राम बना दोगे तो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, द बाइलेटरल फ्लावर, द फ्लावर दैट कैन बी बाइसेक्ट इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज कॉल्ड एज bilateral flower. The bilateral flower that can be dissected into two equal half is called as zygomorphic flower. The symbol for zygomorphic flower is %. इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। राइट एनी 4 फ्लावर्स फीचर्स, कह रहा है राइट एनी 4 फ्लावर फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइलम नरटोडा। मैंने कहा था कि इसको आपको सही कर लेना था, फ्लावर नहीं लिखना था। राइट एनी 4 फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइलम, ये नीमेटोडा होगा, ठीक है। फाइलम नीमेटोडा, कुछ फीचर्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपको ये लिखना पड़ेगा इसके बारे में, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये जो है इनकी बॉडी जो है स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल होते हैं, पैरासिटिक लाइफ साइकिल होती है। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें कॉमन होता है, यानी कि मेल और फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई किया सकता है। और नीमेटोडा फाइलम के 2 एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। और सेकंड एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कॉपी में, वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। तो ये 2 नीमेटोड हैं जो डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस कॉज करते हैं लिविंग बीइंग में, और मोस्टली सारे के सारे नीमेटोड क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पाइसीज। देखो पाइसीज क्लास के डिफरेंट सब क्लासेस जो होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पाइसीज, ये एक्चुअल में सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास पाइसीज, ये 2 सुपर क्लास है। सुपर क्लास पाइसीज के डिफरेंट क्लास कौन कौन है, ऑस्ट्रिकथीज, ठीक है। सेकंड क्या है, कॉन्ड्रिकथीज, और थर्ड क्या है, प्लेकोडर्मी, ठीक है। ये 3 होता है, जिसमें से ये एक्सटिंक्ट है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ऑस्ट्रिकथीज ये बोनी फिशेज है, कॉन्ड्रिकथीज
इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस सब के सब क्या होते हैं, मरीन होते हैं। बोनी फिशेस कुछ मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए, और उसके सबके फीचर्स लिखने तो मैंने बोला था कि प्लेकोडर्मा के बारे में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ यही लिखना है एक्सटिंक्ट है, ऑस्ट्रिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज के बारे में डिटेल लिखना है। तो अभी आते हैं, ये मोस्टली क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रिकथीज, ये मोस्टली एक्वाटिक फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, एंड दे आर रेयरली मरीन। इसमें क्या लिखेंगे, मोस्टली क्या, ऑल द कॉन्ड्रिकथीज फिशेस आर मरीन फिशेस, दे आर फाउंड इन द सी, ओशियन, स्टोरीज एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिकथीज में साइक्लॉयड स्केल होता है, ऐसे स्केल जो होता है साइक्लॉयड होता है। कॉन्ड्रिकथीज में प्लेकोयड स्केल होता है, दांत की जैसे स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है स्केल की, और इसमें स्केल इस तरह से होता है, ठीक है। इसके स्केल क्या होता है, देखो कभी तुम फिश अगर देखे होगे, जनरली अगर आप फिश देखे होंगे तो उसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक की तरह से कोटेड ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल। स्केल दो तरह का होता है, एक का स्ट्रक्चर ऐसे गोल होता है पूरी तरह से, और एक का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा सा नुकीला होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, एक का स्ट्रक्चर ऐसे दांत की तरह से होता है नुकीला, तो ये होते हैं प्लेकोयड स्केल, और ये मरीन फिशेज में जो समुद्र में मछलियाँ होती हैं उसमें होते हैं, और ये होते हैं साइक्लॉयड स्केल, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि फ्रेश वाटर फिशेस जो होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रिकथीज उसमें एक गिल्स होते हैं, और कॉन्ड्रिकथीज में ढेर सारे 4 से 5 पेयर्स गिल्स होते हैं दूसरे साइड में भी। इसमें एक गिल्स इधर होंगे, फ्रेश वाटर फिशेज में क्या होता है, एक गिल्स इधर होगा सामने से, और एक गिल्स जो होता है दूसरे साइड में होगा, यानी कि उस साइड्स में होगा, ठीक है। जबकि कॉन्ड्रिकथीज फिशेज में 4 से 5 गिल्स होते हैं, मोर देन 2 लिखेंगे, मोर देन 1, ठीक है, गिल्स होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं, और एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं। कॉन्ड्रिकथीज फिशेज में क्या लिखेंगे, स्कोलियोडॉन, जो मैराइन फिशेज होते हैं, स्कोलियोडॉन, इसको हम लोग डॉग फिश कहते हैं, वेल, ठीक है, शार्क, टारपीडो, ठीक है, ये सब कॉन्ड्रिकथीज फिशेज है। ऑस्ट्रिकथीज फिशेज में से रोहू, लेबियो रोहिता, क्लेरियस, एनाबास, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल हो गए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको लिखना था कॉपी में, समझना था। अब मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कराया था, याद होगा शायद आपको, क्वेश्चन नंबर 20, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में मैंने कहा था कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में समझना था, ठीक है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस समझने के लिए सबसे पहले हमको मेटामॉर्फोसिस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस, ध्यान से सुनना है बेटा, आराम से, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। एक्चुअल में सम लिविंग बीइंग डू नॉट डायरेक्टली born from the parents. Before maturity or before gaining the maturity stage, there is a larval stage found. There is a larval stage found. That stage is actually called the stage of development of living organisms from larva to adult called metamorphosis. It means we can say that every living organisms in which larva is found, then the living organisms will definitely show the metamorphosis. Metamorphosis तब living being show करते हैं जब उसमें larval stage आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो larval stage है, लार्वा ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एडल्ट फिर से एग लेप करता है, एग प्रोड्यूस करता है, एग फिर से लार्वा बनाता है, और लार्वा से फिर से क्या बनता है, एडल्ट। लार्वा की बॉडी डिजाइन एडल्ट से कभी कभी डिफरेंट दिखती है, या मोस्टली डिफरेंट ही दिखती है, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्टेज टू द एडल्ट वन इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ये तो बातें क्लियर होगी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। अब आते हैं मेटामॉर्फोसिस के टाइप पे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस आर बेसिकली 2 टाइप, द प्रोग्रेसिव एंड सेकेंड वन इज द रिट्रोग्रेसिव टाइप। रिट्रोग्रेसिव टाइप, देखो प्रोग्रेसिव में भी लार्वा बनेगा, प्रोग्रेसिव में भी बनेगा और रिट्रोग्रेसिव में बनेगा।
तो लार्वा टू एडल्ट ये दोनों में कॉमन है, लार्वा टू एडल्ट ये प्रोग्रेसिव में भी कॉमन है और रिट्रोग्रेसिव में भी कॉमन है, ठीक है। अब लार्वा अगर लेस मैच्योर है, ठीक है, लार्वा अगर लेस मैच्योर है और एडल्ट क्या है, मच मैच्योर है, ज़्यादा मैच्योरिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोग्रेस हो गया। भाई कोई आदमी की जानकारी कम हो, ज़्यादा जानकारी वाला हो जाए तो बोलेंगे प्रोग्रेस। कोई थर्ड का बच्चा फोर्थ में चला जाए तो प्रोग्रेस, ठीक है। कोई फोर्थ का बच्चा फिफ्थ में चला जाए तो प्रोग्रेस। लेकिन अगर लार्वा ज़्यादा मैच्योर दिख रहा हो, ठीक, और एडल्ट कम मैच्योर दिख रहा हो, उसका एडल्ट की मैच्योरिटी या एडल्ट के फीचर्स जो है दूसरे फाइलम से रिलेटेड हो, जो कम मैच्योर हो, कम डेवलप हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस इन विच less developed larva form more mature and much developed adult called as progressive metamorphosis, and metamorphosis in which much developed and much mature larva form less developed adult called as retrogressive metamorphosis. अब एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि फ्रॉग का डेवलपमेंट जो है टैडपोल से होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। टैडपोल जो लार्वा होता है, टैडपोल जो लार्वा होता है उससे फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है। टैडपोल लार्वा दिखने में कैसा दिखता है बेटा, फिश की तरह से, इसमें गिल्स वगैरह सब होते हैं। और फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन होता है, ये सबको पता है। फिश अगर आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन तो फिश का फाइलम पहले पढ़ेंगे और फ्रॉग का जो क्लास है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। एम्फीबियन डेवलपमेंट की सीरीज में फिश पहले आए, उसमें कम फीचर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, और फिश सिर्फ एक्वाटिक होते हैं, इसलिए फ्रॉग ज़्यादा डेवलप है। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन एक एग्जाम्पल बड़ा विचित्र है, बड़ा डिफरेंट है, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हर्डमेनिया, डेवलपमेंट ऑफ हर्डमेनिया, दैट इज कॉल्ड सी स्कर्ट, दैट इज कॉल्ड एज सी स्कर्ट, ठीक है। हर्डमेनिया एक सेसाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हर्डमेनिया क्या होता है, एक सेसाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, ठीक है, प्लांट की तरह से लाइफ अपना सर्वाइव करता है। जबकि इसका डेवलपमेंट जिस लार्वा से होता है वो भी टैडपोल ही होता है, लेकिन ये लार्वा जो है ये फिश की तरह से स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है, चल सकता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एक मैच्योर, एक हाईली डेवलप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा से लेस मैच्योर सेसाइल एडल्ट का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो 20 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसके बाद से जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसका हम डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर देंगे। फिलहाल आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ठीक है, इस सी को छोड़ देना, सी को अटेम्प्ट ही नहीं करना। सी के लिए आपने डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, लेटेस्ट वीडियो लेक्चर से है, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आप कॉपी में आंसर के साथ लिख लेंगे, ठीक है। अगर 1 to 20 में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा। थैंक यू।